इसलिए आचार्य लोग जो होते हैं उनको जज करना बड़ा मुश्किल है। दे मे स्पीक वेरी सिंपल फिलॉसफी। प्रभुपाद जी हमारे देखिए, उन्होंने जीवन भर जो है राधाष्टमी के दिन भी प्रभुपाद जी बॉडी और सोल की बात करते हैं। इट इज वेरी वेरी ऑस्टियर फॉर हिम। उनके मुख से निकल रहा है अमृत, प्रभुपाद जी अपने को रोक के रखते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। इतने जो एडवांस होते हैं वो तो प्रेम ऐसा बरसता उनके जैसे शहद जो है बोतल से बाहर निकल रहा हो, लेकिन वो देखते हैं सामने कौन बैठे हैं। सो लेट मी डिस्कस अबाउट बॉडी एंड सोल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। पूरा देखिए आप भागवत का कोई भी श्लोक हो, प्रभुपाद वहीं घूम फिर के आते हैं। अब कोई कहे प्रभुपाद ने तो केवल बेसिक्स दिए हैं, तो इसलिए ये डांट जैसे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से मिल रही है उस तरह की डांट मिलनी चाहिए हमें। प्रभुपाद जी कहते हैं किंग ऑफ नॉलेज बुक में, प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर टीचर अगर ABCD सिखा रहा हो तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको ABCD आता है। वो तो आपको उतना ही सिखा रहा है जितना कि आप अभी डाइजेस्ट कर सकते हो। बाकी जैसे जैसे आपका एडवांसमेंट होता जाएगा अब इन ग्रंथों के माध्यम से समझते जाएंगे, स्वयं ही प्रकट होगा, उसकी चिंता ना करें। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत डीप है, बहुत डीप है श्रील प्रभुपाद जी, लेकिन उन्हें संसार को उतना ही दिया जितना कि आवश्यक है, जितना वो समझ पाएंगे। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने कहा, मैं तो आया था यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए। जिस रस तत्व की व्याख्या श्रील रूप गोस्वामी ने की है उसको समझाने के लिए मैं आया था यहाँ पर, लेकिन क्या करूं मैं, मेरा पूरा जीवन तो मायावाद के जंगल को काटने में ही बीत गया। मायावाद का जंगल इतना गहरा है, इतना डीप है, वो पूरा जीवन लग जाता, अभी भी नहीं कटा है। अभी भी कितने सारे मायावादी घूम रहे हैं, तो कहां वो लोग ये सब समझ पाए। इस तरह रामचंद्रपुरी को माधवेंद्रपुरी ने तिरस्कृत कर दिया। अपने अपराध के कारण उसके भीतर धीरे धीरे भौतिक इच्छा उदित हुई। तो इस तरह से यहां पर लिखा है। तो श्रीपाद ईश्वरपुरी को कृपा मिली, जिन्होंने अंतिम समय में श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का मलमूत्र साफ किया, और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने श्रीपाद ईश्वरपुरी को कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत कर दिया कि आप एक महान वैष्णव बनेंगे और कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण होंगे। लेकिन रामचंद्रपुरी को रिजेक्ट कर दिया श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने, और परिणाम क्या हुआ, ईश्वरपुरी को जो कृपा प्राप्त हुई है कि स्वयं महाप्रभु उनके शिष्य बने श्रीपाद ईश्वरपुरी के, क्योंकि उन्होंने गुरु की सेवा की अंतिम समय में। तो इस तरह से ये यहाँ पर इस प्रसंग के माध्यम से पता चलता है कि ये सब जो रस तत्व की बातें हैं या बहुत गहरी बातें हैं तभी हृदय में प्रकट होगी, जब गुरु परंपरा के साथ हम मिलकर चलेंगे इंटैक्ट होकर, तब ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।